कृथा झा के कॉलेज का आखिरी साल है। कृथा को कॉलेज प्रशासन के लोग बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि कृथा हर साल पढ़ाई में अपने पूरे राज्य में एवन प्रथम आती है। प्रश्नों के उत्तर सही ही नहीं बल्कि हर एक शब्द और कॉमा जो भी शब्दों में लगता है वह भी बिल्कुल सही सही जगह होता था। एक बात यह भी सच है कि पढ़ाकू लोगों के दोस्त बहुत ही कम होते हैं। ऐसा ही कृथा के साथ भी हाल था। कृथा के कुछ ही गिने चुने दोस्त थे कॉलेज में। कृता को घर में लोग प्यार से क्र्यू बुलाते थे और उसकी सहेलियां भी उसे क्र्यू ही कहती थीं। वैसे कृता खुले दिल की एक खूबसूरत अच्छी लड़की थी। उसे दोस्त बनाना और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बेहद शौक था, मगर उसके पढ़ाकू होने की वजह से कोई भी उससे दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। वैसे वह कक्षा 9वीं तक कमज़ोर थी पढ़ाई में, मगर 10वीं से अचानक वह पढ़ाई में तेज हो गई थी। सच कहूँ तो कृता खुद हैरान थी कि अचानक यह चमत्कार उसकी ज़िंदगी में कैसे हुआ, मगर दिल की बात उसने कभी किसी को बताई नहीं। वैसे वह इश्क में नहीं बल्कि दोस्ती पर ज़रूर यकीन करती थी। वैसे अगर वह इश्क भी करना चाहे किसी लड़के से तो ये तो सच है कि पढ़ाकू लड़की से इश्क करके कोई खुद को शर्मिंदा करना नहीं चाहेगा। और इश्क अक्सर वही लोग ज़्यादा करते हैं कॉलेज के दिनों में जिनका कोई सपना नहीं होता, क्योंकि इश्क का रोग लग जाने के बाद पढ़ाई का रोग खुद ब खुद गायब हो जाता है। कॉलेज का आखिरी साल था और कुछ ही महीने बचे थे कॉलेज से निकलने का। इसलिए अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठकर कृथा कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। सहेलियाँ, अरे कौन एक पढ़ाकू लड़की का पीछा करके खुद को शर्मिंदा करेगा। कृथा, नहीं मुझे महसूस होता है ये आज की बात नहीं है, यह बात मेरे 10वीं के पढ़ाई के वक्त से है। सहेलियाँ कृथा का मजाक उड़ाते हुए, अरे बाप रे, फिर उससे पूछती हैं तूने पुलिस कंप्लेन या अपनी मम्मी पापा को बताया। कृथा, अरे यार मैंने उसे आज तक कभी देखा नहीं, मुझे तो बस ऐसा महसूस होता है। सहेलियाँ, लो सुनो, ज़्यादा पढ़ाकू होना भी सेहत के लिए हानिकारक ही है। ये सब तुम्हारा वहम है, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देने की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। कृथा, नहीं नहीं, है कोई शख्स जो मेरा पीछा एक साए की तरह कर रहा है। यहाँ तक मैंने अपने कमरे तक भी महसूस किया है, मगर मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। यह कॉलेज का आखिरी साल है हम सबका, फिर न जाने हम सभी कहाँ कहाँ होंगे। सोचा आखिरी बार अपने दोस्तों से इस बात का शेयर कर लूँ। सहेलियाँ, हम सब तो शादी करके ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही होंगी, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं हम सभी को तो। इसलिए हमारे घर वाले भी हमारी शादी जल्दी ही कर देंगे। हाँ, तू किसी बड़ी सी कंपनी में एमडी बन के रह जाएगी। प्रथा, अरे हाँ, मैंने तुम सबको बताया भी नहीं। अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने मेरे लिए नौकरी का ऑफ़र तो आया है, मगर उस कंपनी के मालिक ने अपने बेटे के लिए रिश्ता ही मांग लिया है। ऐसा पापा मम्मी को बता रहे थे। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थीं। सहेलियां हंसते हुए, वाओ, तब मैडम बहुत जल्द ट्रम्प की सेक्रेटरी भी बन जाएंगी। कृथा चिढ़ते हुए, मजाक बना रही हो ना मेरा। सहेलियां, अरे नहीं, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि एक जगह हमने पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी को अपने आसपास खूबसूरत लड़कियों को रखने का शौक है। और फिर सब हंसने लगती हैं। कृथा गुस्सा होते हुए, तुम सब पागल हो, कहकर वह अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ती है कि रास्ते में कुछ लड़के कृथा की स्कूटी रोक के गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का आता है और कृथा की स्कूटी खुद स्टार्ट करके कहता है, आप जाओ मैं देखता हूँ इन्हें, कह के वहाँ से कृथा को निकाल भगाता है। कृता कुछ दूर जाके एक जगह छिपकर वहाँ का माहौल जब देखती है तो हैरान रह जाती है। एक अकेला लड़का वहाँ खड़े पांचों लड़कों की बड़ी बेरहमी से धुलाई कर रहा था। कृता डर जाती है और जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करके भाग जाती है। अगले दिन कृता जब कॉलेज आ रही होती है कि वही 5 लड़के जो कल कृता को छेड़ रहे थे, किसी के माथे पे तो किसी के हाथों तो किसी के पैरों में बैंडेज बांधे कृता के आगे हाथ जोड़े खड़े थे और वह कृथा से कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए बहन, हम सभी से बहुत बड़ी गलती हो गई, यह आखिरी गलती थी हमारी। आज के बाद हम किसी लड़की पर गंदी नज़र नहीं रखेंगे। आज के बाद आप हम सबकी एक प्यारी बहन हो। आज के बाद आपकी सुरक्षा हमारा धर्म है। कृता हैरान थी, क्योंकि कृता जानती थी कि वह शहर के माने हुए गुंडे थे। उनके खिलाफ पुलिस तक जल्दी एक्शन नहीं लेती थी,
कृथा कॉलेज तो आ गई मगर उसका मन नहीं लगा, इसलिए वह वापस बाहर आके वह कल वाले लड़के को ढूंढने लगी जिसने उसे गुंडों से बचाया था। कृथा इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसे वह लड़का दिखाई दिया जो एक नुक्कड़ पर बैठा चाय पी रहा था। कृथा अचानक वहां पहुंचकर उससे सीधे हाय बोलती है। लड़का भी तुरंत जवाब देता है, चाय पियोगी? कृथा, मैं चाय नहीं पीती। लड़का, पता है मुझे, तुम चाय नहीं लस्सी पीती हो। कृथा चौंकते हुए, क्या? लड़का मुस्कुराकर, चौंकती क्यों हो, क्या मैंने झूठ बोला? कृथा, अरे इसीलिए तो चौंकी मैं, क्योंकि तुमने बिल्कुल सच कहा। अच्छा बताओ, तुमने कैसे जाना कि मैं लस्सी पीती हूँ? लड़का, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले दोस्ती तो कर लो फिर बता दूंगा। कृथा, दोस्ती का मतलब जानते हो भी क्या? लड़का मुस्कुराते हुए, पता नहीं मतलब क्या होता है, हम तो बस निभा देंगे, तुम मतलब बता देना। कृथा, दिखने में ठीक ठाक हो मगर अजीब हो। लड़का, चलो दोस्ती की शुरुआत चाय और लस्सी के साथ शुरू करते हैं। कृथा, मगर तुमने तो चाय पी ली। लड़का, सुबह से 9 कप चाय पी चुका हूँ, एक दोस्ती के नाम पर पी लूँगा तो मर नहीं जाऊँगा। कृथा, मगर पैसे मैं दूंगी। लड़का मुस्कुराकर, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, उधारी में पी रहा हूँ। कृथा, अरे पागल, उधारी अच्छी नहीं होती, चलो मैं दे देती हूँ। लड़का, मजाक कर रहा हूँ, वैसे मैं कोई भी सामान लेने से या खाने से पहले ही पैसे दे देता हूँ। कृथा, ऐसा क्यों? लड़का, वजह कुछ भी नहीं, बस आदत है। कृथा, हो तुम बड़े अजीब किस्म के इंसान। मगर दुकानदार है कि बड़े ध्यान से कृथा को अचंभित होकर देख रहा था। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पर गए। कृथा ने एक चाय और एक लस्सी मंगाई। कृथा का ऑर्डर सुनकर वेटर भी हैरान था, मगर उसने कहे बिना एक गिलास लस्सी और चाय ला दी। कृथा ने चाय की प्याली लड़के की ओर सरका दी। कृथा लड़के से बहुत सारे सवाल पूछने लगी, मगर रेस्टोरेंट पर बैठा हर कोई कृथा को हैरानी से देखने लगा। लड़का मुस्कुराकर, खूबसूरत होना भी क्या कमाल है ना, हर किसी की नज़र बस उसी एक चेहरे पर आके टिक जाती है, जैसे इस वक्त सभी तुम्हें देख रहे हैं। कृथा, चलो मान भी लिया कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ, चलो यह भी मान लिया कि इस रेस्तरां पर बैठा हर मर्द मुझे ही घूर रहा है, मगर मुझे यह बात हजम नहीं हो रही है कि जो इस रेस्तरां पर और भी खूबसूरत लड़कियां हैं वह हमारी तरफ क्यों घूर रही हैं। इसका मतलब तुम भी खूबसूरत ही हो, क्योंकि लड़कियां तुम्हें घूर रही हैं। लड़का, अच्छा चलो चलते हैं, कहीं और जाके बातें करते हैं, क्योंकि मुझे लड़कियों का यूं घूरना अच्छा नहीं लगता। कृता हंसते हुए, बड़े शर्मीले हो यार। फिर पैसे देकर दोनों एक पार्क में जाके बैठते हैं जहाँ इस वक्त वो कुछ ही कपल थे। कृता, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, शिव मेहता। कृता, अच्छा नाम है भगवान जैसा। शिव, भगवान जैसा? कृता, हाँ मतलब शिव जी, मगर अभी तक तुमने मेरा नाम नहीं पूछा। शिव, क्या पूछना, जबकि मैं तुम्हारा नाम पहले से जानता हूँ। कृता, ओहो, तो आप हमारा पीछा पहले से कर रहे हैं, है ना? शिव मुस्कुराकर, ऐसा ही समझ लो। कृता, दोस्ती के लिए तुम ठीक ठाक ही लगते हो, मगर आगे चलकर मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, कह के मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। शिव, तुम कहो तो अभी छोड़ दूं तुम्हें हमेशा के लिए। कृथा, ऐसा क्यों? शिव, भरोसा जो तुम्हें नहीं है मुझ पर और मेरी दोस्ती पर। कृथा, अरे पहले सभी दोस्त बनकर ही आते हैं जिंदगी में, फिर आशिक बन जाते हैं। दोस्ती और मोहब्बत एक ही कश्ती नाम जरूर है, मगर दोनों के सफ़र में फ़र्क इतना है कि दोस्ती मंजिल तक साथ देती है, मगर मोहब्बत कभी भी कहीं भी अपना रास्ता बदल देती है। सिर्फ सबकी अपनी अपनी सोच है। दोस्ती भले मंजिल तक पहुंचती है, मगर कुछ मोहब्बतें ऐसी भी होती हैं कि मंजिलों से आगे जाकर भी अपनी मोहब्बतें निभाती हैं। कृथा, अरे पागल, मंजिल तो ठीक है, मगर मंजिलों से भी आगे वाली मोहब्बत तो कभी होती ही नहीं। यार फेंकने की भी हद होती है। माना कि मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती, मगर मोहब्बत से अनजान भी मत समझना, समझे? सिर्फ तुम मोहब्बत क्यों नहीं करती? कथा, अरे यार जवानी में कौन बेवकूफ़ मोहब्बत नहीं करता। मुझे भी पसंद है किसी से मोहब्बत करना, मगर सिर्फ मगर क्या? कथा, यार ये पढ़ाई ने सब कबाड़ा कर दिया है।
मुझे लोग पढ़ाकू समझते हैं, इसलिए हर कोई डरता है कि कहीं मैं इनकार ना कर दूं। मगर किसको क्या पता कि मैं पढ़ाई में क्या हूँ। सिर्फ क्या हो तुम पढ़ाई में? कृथा जल्दी से चौंक जाती है और बात को बदलकर पूछती है, क्या तुमने किसी से मोहब्बत की है? सिर्फ की थी, की है और करता रहूँगा। कृथा, यार तुम तो बड़े पहुँचे हुए आशिक निकले। चलो हम दोस्त बनते हैं, मगर ख्याल रहे दोस्ती से आगे मत बढ़ना। सिर्फ ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत को कभी धोखा नहीं दे सकता। इस तरह कृथा और शिव की दोस्ती दिन पर दिन गहरी होती जाती है। अब कृथा को शिव की आदत सी हो चुकी थी। कृथा हमेशा खुश दिखती थी। उसे खुश देखकर उसकी सहेलियां वजह पूछती तो वह मुस्कुराकर कहती कि मुझे भी प्यार हो गया है। सहेलियां, यार तुझ जैसी पढ़ाकू लड़की को जरूर कोई महाज्ञानी ही मिला होगा। असल में कृथा झूठ बोलती थी, क्योंकि अक्सर कॉलेज में जिनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ना हो, सब उसे आदि मानव कहते हैं। सच्ची हो झूठी हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉलेज में कोई साथ चलने वाला साथी ना हो तो लोग हंसते हैं। बस कृथा भी दिखाना चाहती थी कि उसे भी कोई मोहब्बत करता है, जबकि शिव और कृथा बस अच्छे दोस्त थे। सहेलियां कई बार उससे उसके मोहब्बत से मिलवाने की जिद करते हैं, और कृथा भी कई बार कोशिश करती शिव को अपनी सहेलियों और कॉलेज के दोस्तों से मिलाने, मगर हर बार कृथा का या शिव का काम निकल आता था। कॉलेज का फाइनल एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, अब बस रिजल्ट आना बाकी था। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। कृथा शिव से कहती है, ओए पागल, पता है तुम्हें कि मुझे अमेरिका की एक कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया है? शिव खुश होकर, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कृथा उदास होकर, मगर तुम नहीं रहोगे ना वहाँ, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। शिव, अरे अमेरिका क्या चीज़ है, मैं तो तुम्हारे लिए चांद पर भी पहुँच जाऊँगा। कृता थोड़ी नाराज होकर, यार ज़्यादा फेंका मत कर, अमेरिका तेरा गांव नहीं है। अच्छा क्या बताया तुमने अपने गांव का नाम? शिव, प्रेमनगर। कृथा, हाँ प्रेमनगर नहीं, जो सुबह बस में बैठा तो शाम को पहुंच गया। यहाँ से अमेरिका जाने में लगभग 36 घंटे से ज़्यादा लगता है, मैं भी हवाई जहाज़ में। समझे बुद्धू? शिव, तुम जाओ तो सही, नहीं पहुंचा तो कहना। कृथा, कहाँ तक साथ चल सकते हो मेरे? शिव, जहाँ तक तुम कहो। कृथा, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? शिव, करने लगा नहीं, पहले से करता हूँ। कृथा चौंक कर, क्या? शिव उसे शांत करते हुए, चिल्ला मत पागल, दोस्ती वाला प्यार। कृथा, ओ मैं समझी कि तुम्हें मुझे पाने की लालच भर आई है। शिव, जहाँ मोहब्बत को पाने की लालच हो, वह मोहब्बत नहीं पागल, उसे हवस कहते हैं। कृता को सोचकर, पता है मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अमेरिका जॉब करने जा रही हूँ। असल में मेरे लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। वैसे रहने वाले यहीं के हैं, मगर अब वहाँ रहते हैं। सिर्फ मुझे पता है। कृथा, अरे यार तुम्हें तो सब पता होता है, फरिश्ता हो क्या तुम? सिर्फ कुछ नहीं कहता है। सिर्फ को चुप देख कर कृथा आगे कहती है, कल तक बहुत खुश थी, चाहती थी कि कॉलेज जल्दी ख़त्म हो ताकि मैं अमेरिका जा सकूं। सुना है अमेरिका छोटा मोटा जन्नत है। सिर्फ अब खुश नहीं हो क्या? कृथा, अरे मेरी खुशी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम खुश हो मेरी अमेरिका जाने की खुशी से? शिव मुस्कुराकर, बहुत खुश हूँ, हद से ज़्यादा, बस बयान नहीं कर सकता। कृथा नाराज होकर, यही थी तुम्हारी दोस्ती? शिव, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम्हारा साथ या तुम्हारी दोस्ती नहीं। तुम्हें हमेशा अपने साथ देखकर तुम्हें दुखी देखने की से अच्छा तुम्हें खुश देखकर खोना मेरे लिए मायने रखता है। कृथा उदास होकर, पर ना जाने क्यों मुझे तुमसे प्यार तो हुआ नहीं, मगर आदत हो चुकी है तुम्हारी। काश मेरे कॉलेज का और एक साल मुझे मिल जाता, कम से कम तुम साथ तो होते। सिर्फ फेल हो जाओ? कृथा नाराज होकर, लो अभी कह रहे थे कि मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, अब तुम मुझे फेल होने को कह रहे हो। शिव मुस्कुराकर, इसमें भी तो तुम्हारी ही खुशी तो है। कृथा, जलन हो रही है क्या, मैं जो अमेरिका जा रही हूँ? शिव हंसकर, अरे पागल, तुम्हें मैं कभी समझ न सका। कृथा, ओए तू मुझे जानता ही कब से है, जो तू कह रहा है कि मुझे कभी समझ नहीं पाया। शिव, चलो छोड़ो, तुमसे तो बात करना भी बेकार है। कृथा, ओए पागल, रूठना मत,
क्योंकि रूठने का ठेका हम लड़कियों का है। तू रूठा तो कभी मनाऊंगी नहीं, समझे। परसों मेरा रिजल्ट है, तुम इस बार साथ रहना। शिव, कहो तो तुम्हारे साथ मंच पर चढ़कर चिपक के रहूं। कृथा, अरे मंच पर कौन चढ़ेगा, बस तुम मेरे पीछे वाली सीट पर बैठना। आगे मैं मम्मी पापा के साथ रहूंगी और तू साया बन के रहना। ऐसे भी कॉलेज की सहेलियों ने आधी जान खा चुकी हैं तुमसे मिलने के लिए। शिव, तुम तो मंच पर रहोगी तो मेरा वहाँ क्या काम है। कृथा चिढ़ते हुए, अरे ये बार बार मंच मंच क्या लगा रखा है, वह तो अव्वल गोल्ड मेडलिस्ट को मंच पे बुलाते हैं। शिव, तुम ही तो होगी सबसे अव्वल। कृथा चौंक कर, तुम्हें कैसे पता। शिव, तो हर साल क्या मैं होता हूँ क्या अव्वल। कृथा, अरे नहीं यार, इस बार पेपर अच्छे नहीं गए इसीलिए कह रही हूँ। शिव, जरा सोच के बताना कि कौन सा साल तुम्हारा पेपर अच्छा गया था। कृथा, शक कर रहे हो। शिव, नहीं, तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। वैसे भी कृथा जानती थी कि उसका पेपर कभी अच्छा नहीं जाता, बस चमत्कार बार बार हो रहा था। बस डर था कि फाइनल ईयर में कहीं चमत्कार बंद होकर पोल न खुल जाए। शिव उसे चुप देखकर, क्या सोचने लगी। कृथा हड़बड़ाकर, कुछ नहीं, बस तुम्हें परसों मेरे साथ कॉलेज चलना है और कुछ नहीं। शिव, मगर उस दिन तो तुम्हारे मम्मी पापा भी जाएंगे ना कॉलेज। कृथा, अरे वह घर की गाड़ी में आएंगे, तुम मेरे साथ मेरी स्कूटी से चलना। बात तय हो गई कि इस बार शिव कृथा के साथ उसके रिजल्ट पर कॉलेज जाएगा। मगर अगले दिन कृथा शिव से मिलकर दुखी होकर कहने लगी, यार माफ़ करना, कम वक्तों को भी कल रात को ही आना था। शिव, कौन। कृथा, अरे वही अमेरिका वाले जो मुझे ब्याह करना चाहते हैं। शिव खुश होकर, वाह ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, चलो लड्डू खिलाओ। कृथा गुस्से में, तुम्हें लड्डू की पड़ी है और मैं इधर परेशान हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कल मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसका दुख है मुझे और मैं रोई भी तुम्हारे लिए। मगर क्या तुम्हें कोई दुख नहीं होता मेरे साथ किसी गैर को देखकर, रोना नहीं आता तुम्हें। शिव, दुख कैसा, मुझे तो खुशी होती है। रही रोने की बात, तो मुझे कभी रोना नहीं आता। कृथा गंभीर होकर कहती है, अगर मैं मर गई तो। शिव आराम से कहता है, बिल्कुल नहीं रहूँगा। कृथा को बहुत गुस्सा आता है और वह शिव से कहती है, फिर क्या दोस्ती के नाम पर आज तक तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स नाम की चीज़ भी नहीं है। शिव तब कहता है, तुम मर जाओगी तो मुझे रोने का मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि उधर तुम्हारी जान गई और इधर मेरी सांसें रुक जाएंगी। रही तुम्हें किसी गैर के साथ देखकर दुखी या रोने की बात, तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तकलीफ में नहीं। उसकी बात सुनकर कृथा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह जल्दी से शिव से लिपट जाती है और कहती है, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, साई की तरह, जिस तरह अब हो। रिजल्ट का दिन भी आ गया। कृथा अपने माता पिता और अपने होने वाले पति कहें या मंगेतर रोहन के साथ चमचमाती गाड़ी में कॉलेज पहुंचती है। खूबसूरत तो आखिर थी ही, मगर आज जो कपड़े पहने थे उससे तो शायद चांद भी शर्मा जाए, इतनी खूबसूरत लग रही थी। मगर चेहरे पर एक उदासीपन था और वजह था शिव, क्योंकि शिव अभी तक कॉलेज पहुंचा नहीं था और अमेरिका का वह लड़का रोहन तो कृथा से एकदम चिपक के साथ चल रहा था। कृथा मजबूर होकर सभी से रोहन का परिचय करवा रही थी, मगर नज़र अब भी शिव को ही ढूंढ रही थी। चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे कृथा के चेहरे पर, और दोनों सिर्फ शिव के लिए था। हर साल की तरह इस साल भी कृथा ही अव्वल हुई थी। तालियों से हाल गूंज उठा और तालियों के साथ कृथा को मंच में आने का निमंत्रण मिला। कृथा फीकी मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ गई। मम्मी पापा हैरान थे कि आखिर कृथा का चेहरा आज खुशी के दिन भी क्यों उतरा हुआ है। तभी अचानक कृथा की नज़र हॉल के बीच में एक कुर्सी पर बैठा शिव नज़र आता है। कृथा एकदम से खुश होकर हाथ हिलाती है। मम्मी पापा और रोहन के साथ साथ आगे बैठे सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिर कौन है जिसे कृथा ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वैसे भी एक गोल्ड मेडलिस्ट जब किसी को हाथ हिलाकर अभिवादन करता है या करती है तो वह बहुत मायने रखती है, क्योंकि ज़रूर कोई उससे भी बड़ी हस्ती होगी, मगर किसी को पता नहीं चलता। इधर-उधर का कार्यक्रम भी पूरा हो गया। कृथा जल्दी से शिव से मिलने बाहर आई, मगर तब तक शिव जा चुका था।
इधर फिर से उदास होकर कृता सभी के साथ घर आ गई। मम्मी पापा ने सीधे कह दिया था कि कल तू कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि कल रोहन तुझे अपने साथ घुमाने ले जाएगा। कृता उदास हो गई। कोई शाम का वक्त था, घर के सभी लोग बैठे थे कि तभी कृता खुद के मोबाइल पे ही फ़ोन का रिंग बजाकर खुद ही उठाकर कहती है, हेलो हेलो। हाँ बोल दीपा, किस लिए फ़ोन किया? फिर खुद ही बोलती है, यार रोहन के आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई कि आज शबनम का जन्मदिन है। रुक मैं आती हूँ। हाँ बाबा, तुझे पिकअप कर लूँगी। तू बस अपनी स्कूटी को अगरबत्ती जलाती रहना। बाय। कृथा की माँ पूजा पूछती हैं, किसका जन्मदिन है? कृथा, मेरी कॉलेज फ्रेंड शबनम का, इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर पता नहीं हम कभी मिल पाएंगे कि नहीं। उसके पापा अजय कहते हैं, ठीक है, रोहन को भी साथ लेती जा, वह भी थोड़ा घूम आएंगे। कृथा पूजा से, अरे माँ, पापा को समझाओ, यह अमेरिका नहीं इंडिया है। वैसे भी दीपा की बच्ची को पिकअप भी करना है। अजय, क्या हुआ? तो घर की गाड़ी लेती जाना और दीपक को भी ले लेना। कृथा, अरे पापा, आप समझते क्यों नहीं? आखिरी बार इंडिया में अपनी सहेलियों के साथ कुछ पल अकेली मस्ती तो करने दीजिए। वैसे भी कल रोहन जी के साथ तो दिन भर रहना है, कह के सबको उल्लू बना के सीधा भाग जाती है शिव के पास। और कृथा को पता था कि शिव कहाँ मिलता है हर वक्त। कृथा शिव से मिलते ही जोर से गले लगकर अचानक रोने लगती है। शिव उसे ऐसे देखकर उससे पूछता है, ओए पागल, क्या हुआ? कृता थोड़ा चुप होकर, पता नहीं, मगर बस रोना आ गया। शिव उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर, बहुत अनमोल होते हैं आंसू, यूं इसे जाया मत करो, एक ऐसे दोस्त के लिए जो कल तुमसे बिछड़ जाएगा। कृथा, तुम भी तो अनमोल हो मेरे लिए, तुम्हारे पास तो एहसास ही नहीं है, फिर कैसे रोओगे मेरे लिए? सिर्फ बात बदल कर पूछता है, बोलो इतनी गहरी शाम को क्यों मिलने आई हो? कृथा, तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। समझी पागल, कल मैं दिन भर उस अमेरिकन रोहन के साथ रहूँगी। पता नहीं कल मिल पाऊँगी भी कि नहीं। अगर मिल नहीं पाई तो शायद मेरी सांसें रुक जाएं। कुछ करो ना पागल। सिर्फ, ठीक है चलो, मैं रात को तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। कृथा अपनी बड़ी आंखों को और बड़ी करके, ओए, गले लगाई रोई, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं ऐसी वैसी वाली लड़की हूँ। सिर्फ, बात तो समझती नहीं है और जो मुंह में आई बोल देती हो। ठीक है जाओ, गुड नाइट। और वह जाने लगता है। कृथा उसे रोकते हुए, अरे किसी को पता चल गया तो? सिर्फ, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। कृथा, यार पहली बात तो तुम मेरे घर में मेन गेट भी पार नहीं कर पाओगे। मेरे कमरे तक पहुंचने की बात तो भूल जाओ। शिव नाराज होते हुए, सीधे बोलना कि मुझ पर भरोसा नहीं है। कृथा फिर शिव से गले लगकर कहती है, सच कहूँ तो तुम पे जितना भरोसा है शायद ही किसी और पे हो, मगर कल की चिंता मुझे खाए जा रही है। शिव, एक बात बोलूँ? कृथा, दो बोलो। शिव, मुझे सिर्फ तुम्हारे घर तक लिफ्ट दे दो, मैं ठीक से जांच पड़ताल कर लूँगा। कृथा, मुझे तुम ज़रूर मरवाओगे, मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ। और वह जाने लगती है। शिव उसे रोकते हुए, ठीक है जाओ, मगर एक बात सुनती जाओ, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ, तुम्हें तकलीफ में कभी मैं देख नहीं सकता, मतलब समझ जाओ। फिर कृता कुछ देर सोचकर कहती है, चलो बैठो, कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सिर्फ, उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उधर तुम्हें कुछ हुआ, इधर शिव ने दुनिया छोड़ दी। कृता डरते डरते अपने घर की कुछ दूर ही अपनी स्कूटी रोक देती है और अपना घर दिखाते हुए कहती है, वह रहा मेरा घर और मेन गेट, कहकर जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है। अजय और पूजा हाल में बैठे थे और रोहन होटल जा चुका था। फिर अजय, पूजा और कृथा सभी एक साथ खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कृथा जैसे ही कमरे में घुसी, जोर से चिल्लाती हुई बाहर निकलती है कि तभी अजय और पूजा भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। कृथा ने जल्दी से कहा, इतना बड़ा काकरोच था दीवार पर। अजय और पूजा जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर सच तो यह था कि कमरा खोलते ही कृथा ने अपने बिस्तर पर शिव को बैठे देख लिया था, इसलिए हैरानी में उसके मुंह से चीख निकल गई थी। कृता फिर अंदर आती है और जल्दी से अपना कमरे का दरवाज़ा बंद करती है। फिर वह शिव के पास आकर धीरे से उससे पूछती है, यहाँ कैसे आए तुम?
सिर्फ बात बदल कर कहता है कि आज तो तुमने चिल्लाकर मेरी जान की सुपारी दे दी थी। कृथा, अरे यार, अचानक चीख निकल गई। अच्छा बताओ, तुम चोर हो क्या? सिर्फ ऐसा ही समझ लो। कृथा, अच्छा बताओ, अब कैसे जाओगे यहाँ से? सिर्फ पागल हो क्या? मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। कृथा, पक्का मरवाओगे, लेकिन याद रखना, अगर पता चल गया घर वालों को तो मैं साफ मुकर जाऊंगी और तुम पर चोरी या किसी और चीज़ का इल्ज़ाम लगा दूंगी। फिर जेल में चक्की पीसते रहना। सिर्फ डरा रही हो या अपनी ख्वाहिशें बता रही हो? कृता कुछ देर खामोश रहती है, फिर सिप की हथेली को अपने हाथों में लेकर कहती है, तुम चाहे इसे डराना समझो या मेरी ख्वाहिश, मगर सच है कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। कह के नम आँखों से गले लग जाती है। सिर्फ अब छोड़ो मुझे, क्योंकि मुझे अब नींद आ रही है। गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ। कृता, अभी 10 ही तो बजे हैं रात के, और तुम हो कि सोने की बात कर रहे हो। अच्छा बताओ, कहाँ सोओगे? सिर्फ ज़मीन में बिछा दो कुछ। कृथा, तुम मेरे मेहमान हो, ज़मीन पर कैसे सोने दे सकती हूँ? सिर्फ ठीक है, तुम ज़मीन पर सो जाओ, मैं पलंग पे सो जाता हूँ। कृथा, दोस्त हो तो तुम जैसा, जो पहले अपनी खुशी देखे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों रात भर जाग कर बातें करते रहें? सिर्फ कुछ नहीं कहता है और फिर जल्दी से ज़मीन पर सोकर खर्राटे लेने लगता है कि तभी कृथा जल्दी से सिप का मुंह दबा देती है। सिप हल्का सा जाग कर, जान लेने का इरादा है तो सीधे सीधे बोल दो, पीठ पीछे बार मत करो। कृथा, अरे पागल, जान तो हम दोनों की जाएगी अगर तुमने अपने खर्राटे बंद नहीं किए तो, समझे? सिर्फ कुछ नहीं कहता, बस पलटकर सो जाता है। कहता उसके बगल में ही बैठकर सोचने लगती है, ये कैसी दोस्ती हो गई इस पागल से कि इसे एक पल ना देखूं तो धड़कनें बगावत करने लगती हैं। क्या यह दोस्ती ही है या मोहब्बत? क्यों मुझे ये हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगा? बिल्कुल अलग है इस दुनिया की भीड़ से। हमेशा कोशिश करता है कि अलग रहकर ही दूर से बात करे। खुद अपनी मर्जी से मेरे हाथ भी कभी छुए नहीं। गले लगाने की बात तो दूर दूर की है। एक लड़की रात के वक्त पास हो तो शायद ही किसी मर्द को इतनी जल्दी नींद आए। मगर देखो इस पागल को, कितनी मासूमियत से लेटा है। इसे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं एक लड़की पास बैठी हूँ। क्या मुझे सिर्फ से प्यार हो गया है? नहीं कहूँगी तो खुद से झूठ बोलना होगा। हाँ कहूँगी तो मेरी ही हार होगी, क्योंकि मैंने इसे दोस्ती से आगे ना बढ़ने की हिदायत दी है। न जाने क्या क्या सोचते हुए केता सिप की चादर उड़ाकर खुद उसके बगल में ही लेट जाती है। केता को पता ही नहीं चलता कि वह कब सो गई। केता की गहरी नींद में सोते ही सिप उठ बैठता है और फिर केता को अपनी गोद में उठाकर उसके पलंग में बड़े प्यार से सुला देता है। अचानक सुबह जोर जोर से पूजा दरवाज़ा खटखटाती है और कृथा कृथा कह के चिल्लाती भी है कि तभी कृथा की नींद खुलती है और बाहर दरवाज़ा पीटने और मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। कृथा देखती है तो सिब अब भी ज़मीन पर सो रहा था। कृथा की तो जैसे जान ही अटक जाती है गले में। फिर आनन फानन में सिब को जल्दी से जगाकर छुपाने लगती है, मगर इतने लंबे चौड़े इंसान को छुपाए तो आखिर कहाँ छुपाए। इधर पूजा अब भी चिल्लाए जा रही थी। फिर कथा जल्दी से कहती है, आई मम्मी। पूजा, अरे पागल जल्दी कर, रोहन आधे घंटे से आकर नीचे तेरा इंतजार कर रहा है। कृथा, तुम चलो माँ, मैं अभी तैयार होकर आई। कहकर शिव से कहती है, अब क्या करें? बोलो पागल। शिव, तुम तैयार होकर जाओ और बाहर से मुझे तुम बंद कर दो। कृथा, अरे यार, फिर दिन भर तुम भूखे ही रहोगे क्या? शिव, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो और जल्दी से नीचे जाओ, मैं खुद को संभाल लूँगा। कृथा, यार क्या मुसीबत मोल ली मैंने। अगर दिन को मम्मी या पापा मेरे कमरे में घुस गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहते कहते रुआंसी हो गई। सिर्फ अब मुझे मुसीबत बोल रही है पागल लड़की, चुपचाप जो कहता हूँ करो। कहकर सिर्फ कृथा को बाथरूम की तरफ धक्का देता है। इधर पूजा चिल्ला रही थी, नीचे रोहन इंतजार कर रहा था और इधर से मुसीबत बना था। कृथा रुआंसी होकर अनमने मन से बाथरूम की ओर घुस जाती है और जब तैयार होने लगती है तो शिव से कहती है कि आंखें बंद करो, मगर सिर्फ बाथरूम में घुसकर अंदर से बंद कर लेता है खुद को। कृथा उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठती है और फिर जल्दी से तैयार होकर किचन की तरफ भागती है और फिर से कुछ सेव और खाने की सारी चीज़ें बैग में डालती है कि तभी पूजा कहती है, अरे पागल,
यह सामान क्यों ले जा रही हो साथ में? कृथा, तो क्या बाहर भूखी रहूँगी? मम्मी, कैसी पागल लड़की है, रोहन के साथ जा रही है, भाई तो खिलाएगा एक से एक मिठाई और खाना, फिर ये सब क्यों ले जा रही हो? हाँ कृथा, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, यदि नहीं खिलाया तो भूखी रह जाऊंगी, और वैसे भी मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अगर खिलाया तो वापस ले आऊंगी, कहकर सीधे अपने कमरे में आकर बैग बिस्तर पर रखकर सिप से कहती है। कृथा, यह लो, यह है तुम्हारे दिन भर का भोजन, समझे? सिप, यार इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मौका देखकर चला जाऊंगा। कृथा, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मगर याद रहे कोई ना देखे तुमको, कह के जैसे ही बाहर निकलती है, फिर कुछ सोचकर अंदर आकर सिप से गले लगकर कहती है, बहुत मिस करूंगी तुमको, ख्याल रखना अपना, कहकर पलकों को साफ करते हुए नीचे जाकर रोहन के साथ चली जाती है। कृथा का दिन भर मन नहीं लगता, बस उसे सिप की ही याद सताती रहती है। रात को दोनों घूमकर जब वापस आते हैं तो कृथा दौड़कर सिप को देखने अपने कमरे में जाती है, मगर सिप कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो उदास होकर पलंग पर बैठ जाती है। इधर पूजा कृथा कृथा कह के चिल्लाती हैं। कृथा गुस्से में, क्या कृथा कृथा लगा रखा है, जब देखो कृथा कृथा, थोड़ा चैन से भी बैठने नहीं देती। पूजा हैरान रह जाती हैं, क्योंकि कृथा ने पहले कभी ऐसे बात नहीं की थी। फिर वह कृथा के पास आकर बड़े प्यार से कहती हैं, सच सच बता, क्या हुआ है? कृथा अचानक पूजा से लिपटकर रोती हुई कहती है, सॉरी माँ, पता नहीं कैसे मेरी जबान से आज ऊंची आवाज़ निकल गई। पूजा, कुछ तो हुआ है, सच सच बता। कृथा, कुछ नहीं मम्मी, ठीक हूँ, शायद थकान की वजह से होगी। पूजा, ठीक है, अब आराम कर, कह के पूजा चली जाती हैं। इधर कृथा खुद से ही बात करती है, मैं ही पागल हूँ जो उसे मुसीबत कह दी, कितनी खुश थी कि सिर्फ कमरे में होगा, कम वक्त ने कुछ खाया भी नहीं, सभी खाने के सामान जैसे के तैसे हैं, पता नहीं कब गया होगा। बिल्कुल पागल बेवकूफ़ है, मेरे बनावटी गुस्से को समझ नहीं पाया। लड़की हूँ, कैसे कहती कि यहीं रहना आज भी, कि तभी पीछे से कृथा को अपने सर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। कृथा मुड़कर देखी तो सिर्फ कान पकड़कर मुस्कुरा रहा था। कृथा का गुस्सा और दर्द तुरंत गायब हो गया। सिप की मासूमियत और उसकी उपस्थिति पाकर कृथा उससे पूछती है, तुम गए नहीं? सिप, बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे मम्मी पापा हॉल में ही बैठे रहे। कृथा, मगर तुम अभी कहाँ छुपे थे, जबकि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। सिर्फ मैं बाथरूम के ऊपर छत से चिपका था, जब तुम दौड़कर कमरे में आ रही थी तब। कृथा, मुझे सताना तुम्हें अच्छा लगता है ना? सिर्फ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं छिपता, पहले सोचा बिस्तर पर बैठा रहूं, मगर डर लगा, यदि तुमने मुझे देखकर गुस्सा करके कहती कि अभी तक नहीं गए, तो मुझे शर्मिंदा महसूस होती, फिर छुप गया। अगर नहीं ढूंढती तो रात को किसी तरह वापस चला जाता। कृथा मन ही मन कहती है, कोई मेरी रजा पूछे तो तुम्हें जिंदगी भर अपना साया बनाकर रखूं। फिर कृथा नाटक करके कहती है, तो अब चले जाओ, रोका किसने है? सिर्फ, चला जाऊंगा पागल, मगर याद रखना, तुम मुझे ढूंढना चाहो भी तो कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। कृथा, चले जाओ मतलब मेरे कमरे से, जिंदगी से नहीं। सिर्फ, अरे रुको, कुछ देर बाद जाऊंगा, अभी तुम्हारे मम्मी पापा हॉल में हैं। कृथा, अच्छा पूछोगे नहीं कि मुझे रोहन ने कहाँ कहाँ घुमाया और क्या क्या खिलाया? सिर्फ, वह तुम्हारा होने वाला मंगेतर है, मतलब भविष्य का पति देव। मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी या पति पत्नी के संबंधों के बारे में नहीं पूछता, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे बताओ। कृथा, कुछ जलने की बू आ रही है मुझे। सिर्फ, तुम्हारी सोच है, जो भी सोचो तुम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और एक अच्छा दोस्त तुम्हारे हर रिश्ते की इज्जत करता है, जलता नहीं। कृथा, यार तुम किस मिट्टी के बने हो, मैं हूँ कि अब तुम्हारे बिना जैसे लगता है रह नहीं पाऊंगी, और एक तुम हो, तुम्हें कुछ भी असर नहीं होता। सिर्फ बात बदल कर, चलो माँ पापा चले गए कमरे में, अब मुझे निकलना चाहिए। कृथा रुआंसी होकर कहती है, प्लीज़ सिर्फ रह जाओ ना आज की रात भी तुम, बस कुछ दिनों के बाद मैं अमेरिका चली जाऊंगी, फिर ना जाने तुमसे मुलाकात होगी भी कि नहीं, मगर जितने दिन यहाँ रहूंगी बस उतने दिन तुम मेरे साथ रहो, कहकर गले से लिपट जाती है सिप के। सिप, आदत मत डालो मेरी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा साया हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ रोहन है।
साया तो रात के अंधेरे में गायब हो जाता है, मगर जिंदगी सांसों के टूटने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। तुमने एक दिन पूछा था ना कि दोस्ती का मतलब जानते भी हो क्या? तब मैंने कहा था कि मतलब तुम बता देना, मैं निभा के दिखा दूंगा। कृथा, कितनी खुशकिस्मत होगी तुम्हारी मोहब्बत जो तुम्हारे साथ शादी करेगी। मुझे तो अब जलन हो रही है तुम्हारी मासूका से। चुड़ैल को भी तुम ही मिले थे क्या? सिर्फ मुस्कुराकर कहता है। अगर रोहन मिलता तो? कृथा, किसको? सिर्फ मेरी मासूका को। कृथा, बुलाओ तुम्हारी मासूका को, अदला बदली करते हैं। और वह कहकर हंसने लगती है। सिर्फ दिल से कह रही हो? कृथा जल्दी से सिप के सर पर हाथ रखकर कहती है। तुम्हारी कसम पागल, सच कह रही हूँ। सिप जल्दी से कृथा का हाथ अपने सर से हटाकर कहता है। ओए पागल, मेरे सर की क्यों कसम खा रही हो? खुद के सर की खा ना। कृथा कुछ बोलती नहीं, मगर कुछ देर बाद नम पलकों से सिप को देखते हुए भर्राई आवाज में कहती है। सच कहूँ तो तू जितना मेरे वजूद में समाया है ना, उतना तो मेरी जिंदगी भी मेरा हिस्सा नहीं है रे पागल। तुम्हें पाने की ज़्यादा खोने से डरने लगी हूँ। अगर मुझे कोई भी सच की कसम खाने को बोले तो भगवान से पहले तुम्हारा नाम होगा मेरी लबों पर। तुम्हारी झूठी कसम खा के मुझे दुनिया को अलविदा नहीं कहना है रे पागल। बस हाथ उठ गया तुम्हारे सर पर और मैंने सच ही कही थी। शिव, अब चलो सो जाओ, रात गहरी हो रही है, कल बातें करेंगे। कह के शिव तो वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। कहता है कि आंखों में आज भी नींद नहीं थी। वह मन ही मन कहती है। एक तरफ अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन का अमीर बेटा उसका दीवाना और होने वाला मंगेतर पति, और एक तरफ दोस्त, मगर अब मोहब्बत भी बन चुकी थी, जिसके बिना अब जिंदगी अधूरी सी है। फिर भी उस पागल को कोई एहसास नहीं है मेरे प्यार का। फिर कृथा भी शिव की बगल में ही लेट जाती है। कल की तरह आज भी कृथा को पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई। सुबह पूजा ने दरवाजे को धक्का देकर जगाया तो जाग गई। पूजा, ये तुझे क्या हो गया है बेटा? 2 दिन हो गए तू जॉगिंग में गई भी नहीं, जबकि तू रोज 5 बजे सुबह जागती है, मगर 2 दिन से देर से जाग रही है। बाकी दिन तू रात 11 बजे सो जाती है और कल तो तू 10 बजे ही सोई, फिर भी देर से जागी। मगर कृथा को पता ही नहीं कि पूजा क्या कह रही है। वह तो जल्दी से उठकर इधर उधर देखने लगती है और उसे कुछ ढूंढता देख पूजा उससे पूछती है। क्या ढूंढ रही है इधर उधर? कृथा शिव को ढूंढ रही थी, मगर पूजा को बोल दिया कि बाथरूम जाना है, चप्पल ढूंढ रही हूँ। पूजा अपना सर पकड़कर, पता नहीं तुझे आजकल क्या हुआ है, रात को दरवाज़ा खुला छोड़कर सोई थी, अब चप्पल सामने है फिर भी दिखाई नहीं देती तुझे, कह के वे बाहर चली जाती हैं। इधर जल्दी से कृथा इधर उधर ढूंढने लगी शिव को, मगर शिव कहीं नहीं मिला। फिर कृथा ही मन कहती है। मुझे बिस्तर में सुलाने के बाद पागल चुपचाप चला गया होगा। कुछ देर बाद पूजा आके कहती है कि रोहन आया है नीचे, जल्दी तैयार होकर आजा नीचे। कृथा गुस्से में, क्या माँ तुम भी? हम हिंदुस्तानी हैं, अमेरिकन नहीं। यह रोज रोज घुमाना अच्छी बात नहीं। आखिर शादी के बाद नौकरानी बनाएगी क्या, जो अभी रोज रोज घुमाने ले जा रहा है। पूजा जल्दी से उसे चुप कराते हुए, चुप कर पागल, धीरे बोल, सुन लेगा। वैसे भी वो तुझे घुमाने नहीं बल्कि खुशखबरी देने आया है। रोहन के पापा मम्मी आज पहुंच रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, और इसलिए इसी हफ्ते तेरी सगाई और तेरी शादी की प्रोग्राम रखने को कहने आया है। बस शुभ दिन तेरा कौन सा है, उसी दिन तेरी सगाई होगी। कहता चौंक कर, अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है मम्मी? मुझे घर से इतनी जल्दी क्यों भगाने पर तुली हो आप दोनों? हाँ पूजा, ऐसा रिश्ता बहुत कम बनता है, तो खुद को भाग्यशाली सोच, बस नीचे जाके अपना शुभ दिन बता दे। कृथा, शिव? पूजा चौंक कर, क्या तेरा शुभ दिन शिव है? कौन शिव? कहाँ रहता है? कह के पूजा ने एक लंबा सवाल कर दिया कृथा को। कृथा जल्दी से चौंक कर खुद को संभाल कर उल्टा पूजा से ही सवाल करती है। कौन शिव? पूजा, तूने तो अभी बोला शिव। कृथा, कब बोली मैं शिव? पूजा, अरे पागल, जब मैंने तेरे शुभ दिन पूछी तो तूने शिव कहा था। कृथा हंसते हुए कहती है। रेखा लगभग 55-60 की होकर भी हीरोइन का रोल करती हैं फिल्मों में, और मेरी माँ है कि 39 में ही बुढ़ी और बहरी भी हो गई हैं। मैंने कहा शुक्रवार शिव नहीं। पूजा सोचने लगती है, सच में मेरे कान खराब हैं या उसने शिव ही कहा है।
फिर नीचे जाकर कहती हैं, कृथा का शुभ दिन शुक्रवार है। रोहन खुशी से उछलकर, क्या बात है, मेरा भी शुक्रवार ही है। कृथा ऊपर से सुन लेती है और खुद ही शर्म से लाल हो जाती है, क्योंकि उसने से भी कहा था शुक्रवार नहीं। इधर कृथा तैयार होकर नीचे हॉल में जाती है। कृथा के ना चाहते हुए भी सगाई शुक्रवार को तय होती है, और आज गुरुवार था और कल शुक्रवार। कृथा बहुत दुखी हो जाती है, जबकि शिव के ना मिलने से पहले उसे आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। एक आम सीधे साधे इंसान ने कृथा की ज़िंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया था। आखिर बदलता या कृथा बदलती भी क्यों नहीं? क्योंकि शिव के फ़िक्र करने का तरीका एक माँ की तरह से ही था, जैसे एक दूध पीते बच्चे की फ़िक्र माँ करती है, बेहिसाब बेपनाह, बिना स्वार्थ की देख रेख फ़िक्र। कृथा उदास तो हो गई, मगर उसकी उदासी रोहन ने पढ़ ली, और वह कृथा से पूछता है, तुम खुश नहीं हो क्या कृथा? कृथा जल्दी से हड़बड़ाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोहन, फिर ये चेहरे पर सिलवटें कैसी हैं? कृथा, मैं मेरी सहेलियों को बहुत मिस करूंगी, जिनके साथ बचपन से लेकर जवानी तक मैंने अपना वक्त शेयर किया। वैसे भी कल सगाई है, और उन सबसे मिलने गई भी तो कितना वक्त दे पाऊंगी, बस यही सोच रही थी। तभी अजय कहते हैं, अरे बेटी जा, आज दिल खोलकर सभी से मिल ले, और शाम तक जल्दी घर आ जाना, क्योंकि शाम को सगाई की खरीदारी करने जाना है। रोहन, अरे अंकल, हम ले जाएंगे ना कृथा को आज उसकी सहेलियों से मिलाने, फिर उधर से ही सगाई की खरीदारी भी कर लेंगे। मगर कृथा जल्दी से कहती है कि नहीं नहीं रोहन, हम सहेलियों के बीच आप क्या करोगे? सबके सब पागल हैं, वैसे वहाँ कुछ रोना धोना भी होगा, आप तो रो नहीं सकते। और वह हंसने लगती है। फिर वह कहती है, वैसे भी मम्मी पापा अमेरिका से आज पहुँच रहे हैं, उन्हें भी तो आपको पिकअप करने जाना है। मैं चली जाऊँगी और शाम से पहले लौट आऊँगी। कहता इस तरह घर वालों को और रोहन को मना लेती है, और जल्दी से बाहर की तरफ भागती है कि तभी रोहन टोकता है, क्या बात है कृता, कल तो तुमने तैयार होने में 1 घंटा लगा दिया, और आज तो तुम बिना तैयारी के भाग रही हो। कृता मुस्कुराकर कहती है, कल आपके साथ जाना था, इसलिए मुझे आपके लेवल का बनना था। आज तो अपनी उन सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, जिनके साथ मैंने मिट्टी पर बैठकर मिट्टी का घर भी बनाया था, कह के चली जाती है। कृता का टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिर्फ था। खुशी थी कि वह आज दिन भर शिव के साथ रहेगी, मगर रोना भी आ रहा था कि बस आज एक दिन फिर मैं हमेशा के लिए शिव से बिछड़ जाऊंगी, उस शिव से जिनके बिना एक पल आजकल रहा नहीं जाता। कृता को मेहनत नहीं करनी पड़ी, शिव जहाँ मिल सकता था वहीं मिल गया। शिव के मिलते ही कृता जोर से गले लगकर अचानक रोने लगी। शिव उसे चुप कराते हुए, ए पागल, बोल तो क्या हुआ? मगर कृता शिव से लिपट कर रोई ही जा रही थी, ऐसे लिपटी थी कि कोई कृता से उसका शिव छीन ना ले। बहुत देर तक कृता शिव से गले लगकर रोती रही, फिर नम आँखों से कहती है, तुमने तो मेरी धड़कनें ही बंद कर दी थीं। शिव, कैसे? कृता अचानक चिल्ला पड़ी, और 2-3 मुक्के शिव को मारती हुई चिल्लाकर गुस्से में कहती है, तुम्हारे पास इतना दिमाग भी नहीं है जो तुम मुझे मेरे कमरे में अकेली छोड़ आए। तुम कहते हो कि तुम अपनी मासूका से बेपनाह प्यार करते हो, सब झूठ है। तुम क्या जानो मोहब्बत के बारे में, जिसके पास दिल ही नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी दीवानगी और पागलपन तुम्हारे लिए देखकर, कि मैं कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं दिल लगता। मैं कई बार अकेले में तुम्हें याद करके रोती हूँ, और कभी कभी तुम्हारे सामने रोती हूँ। एक जवान खूबसूरत लड़की, जिसकी शादी एक अमीर अमेरिकन बिजनेसमैन से होने जा रही है, फिर भी मैं किसी की फिक्र न करके खुद को दौड़ाकर तुमसे मिलाने लाती हूँ। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे मुझे और मेरे घर वालों को, मगर मुझे तुम्हारे अलावा किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। मगर तुम्हें मेरे प्यार का तनिक भी एहसास नहीं है। क्या तुम अपनी मासूका से भी ऐसे ही करते हो? फिर थोड़ी देर रुककर उसके कंधे को पकड़कर कहती है, समझने की कोशिश करना पागल, ये कृता तेरे बिना जी नहीं सकती, कह के फिर गले लगकर फपक फपक कर बच्चों की तरह रोने लगती है। शिव एकदम खामोश था, मगर चेहरे पर ना कोई सिकन थी, ना पलकों पर आंसू, बस कृथा को देखते ही जा रहा था।
कृता बहुत देर बाद खुद को संभाल कर शिव से पूछती है, तुम कभी रोए भी हो अपनी मासूका के लिए? प्यार मोहब्बत का मतलब समझते भी हो कि नहीं? शिव अब भी मुस्कुरा रहा था। कृता उसे यूं मुस्कुराता देख गुस्से में कहती है, यहाँ मैं तुम्हारे लिए रो रो कर मरे जा रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। मजाक लग रहा है ना तुम्हें मेरी पागलपन को देखकर? शिव मुस्कुराकर कहता है, पता नहीं रोना किसे कहते हैं, प्यार मोहब्बत क्या है मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन रोया था, मुझे रोता देख पहाड़ पर्वत भी रो पड़े थे। पता है पागल, मैं उस दिन तसल्ली से रोया था और ऐसा रोया था कि शायद आज तक इस दुनिया में कोई रोया नहीं होगा। और वह दिन था मेरी मासूका की मुझसे जुदाई। वह क्या बिछड़ी, मैंने ज़मीन से लेकर आसमान तक आंसू ही आंसू बिखेर दिए थे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, मगर मैं कोई आशिक नहीं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का फ़ायदा उठाऊँ और कहीं दूर तुम्हें अपने साथ ले चलूँ। हाँ, करता हूँ मोहब्बत तुमसे कहूँगा तो तुम जिद करोगी कि ले चलो ना मुझे भी अपनी दुनिया में। पता है पागल, मेरी दुनिया तुम्हारी खूबसूरत दुनिया से अलग है। कृथा, अरे एक ही दुनिया है, अलग अलग कैसे है? सिर्फ तुम अमीर हो, मैं गरीब से भी गरीब हूँ। तुम्हारे पास महल है, मेरे पास रहने का इंदिरावास भी नहीं है। अरे पागल, मैं तुमसे मिलने आता भी हूँ तो खुद की सांसें भी उधार मांग कर, क्योंकि मेरे पास तो खुद की सांसें भी नहीं हैं। तुम कहती हो मुझे रोना नहीं आता। सच कहूँ तो जिस दिन मैं तुम्हारे लिए रोया उस दिन समझ लेना तुमने मुझे खो दिया। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ और किसी की फिक्र बेपनाह करना मोहब्बत नहीं है। तो तुम सही हो, मैं गलत हूँ। मुझे तुम्हें हमेशा खुश देखना है। अगर किसी को हमेशा खुश देखना मोहब्बत नहीं है तो तुम बिल्कुल सही हो, मैं गलत हूँ। अरे पगली, तुम कहो और मैं इनकार करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मगर तुम्हें बस खुश देखना है, तुम्हारी हिफाजत करना है। इसके अलावा मेरी ना कोई दुआ है, ना ख्वाहिश है, ना कोई जिद है। रो तो मैं भी सकता हूँ मगर खुद को रुला के तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, अभी तुम मुझे समझ नहीं पाओगी। मेरी दुआ है कि तुम कभी भी मुझे समझ ना पाओ। अमेरिका जा रही हो, जानता हूँ तुम हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि तुम मेरी नज़र और सोच में दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। कृथा, और तुम्हारी मासूका? सिर्फ वह तो मेरा अतीत है पागल। अगर अतीत में जाके तुम्हें अपने बारे में सच बताया तो तुम खुद मुझसे मिलने से घबराओगी। कृथा, बताओ, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। सिर्फ मैं कैसे डरपोक? कृथा, फिर तुम मुझे भगाते क्यों नहीं अपने साथ? शिव हंसते हुए कहता है, हाँ, इस बात पर ज़रूर मैं डरपोक हूँ। कृथा गुस्से में, भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा, याद रखना, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, जिसने ईश्वर के बराबर तुम्हें अपना माना था। शिव, पागल, तुम्हारी बददुआ ज़रूर लगे मुझे, क्योंकि मैं कभी खुश रहना भी नहीं चाहता और ना आज तक खुश हूँ। कृथा, शायद तुमने अपने इसी अकड़पन की वजह से अपनी मासूका को खोया होगा। शिव, हाँ, तुमने सच कहा। कृथा, तुम्हारे पास ना दिल है, ना तुम इंसान हो। मर भी जाऊंगी अभी तभी भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोचा था दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि तुम मेरी मोहब्बत को समझ सको, मगर सब व्यर्थ है तुम्हारे लिए। कल मेरी सगाई है, मैं आज आखिरी बार तुमसे मिल रही हूँ। आज तक एक कृथा सिर्फ शिव की थी, मगर तुमने ही मुझे खो दिया है, इसलिए जा रही हूँ। बस अलविदा, 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 कह के कृथा नम आँखों से जैसे ही जाने को मुड़ती है कि शिव कहता है, ए पागल, अपनी सगाई में मुझे निमंत्रण नहीं दोगी? मगर कृथा कुछ कहे बिना ही रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कृथा घर जाकर सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके रोती रहती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।